विभाजकता के नियमों की शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों। तो देखिए विभाजकता के नियम क्या होते हैं। नंबर 1 2 का नियम। किसका नियम पढ़ेंगे आज? पहले 2 का नियम करते हैं अपने। पहले 2 का नियम। देखिए 2 का नियम क्या होता है, अपने को देखना है इकाई अंक। 2 का नियम चेक करने के लिए कि कौन सी संख्या 2 से विभाजित होगी, तो अपने को देखना है इकाई का अंक। इकाई का अंक यदि क्या हो 0, 2, 4, 6 व 8 हो। क्या हो? 0, 2, 4, 6 व 8 हो तो वह संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। अब दोस्त जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 5, 7, 4, 8, यानी ये संख्या दी हुई है 5748, है ना। अब इसका इकाई का अंक क्या है? 8 है, तो ये संपूर्ण संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? 2 से। कोई संख्या और ले लो, जैसे 4, 3, 7, 0 है, तो इसमें इकाई का अंक क्या दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है, इसलिए ये संपूर्ण संख्या क्या हो जाएगी? 2 से विभाजित हो जाएगी। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि 2 का नियम तो आपको याद हो गया होगा, है ना। यदि 0, 2, 4, 6 व 8 इकाई अंक में दिख जाए तो वह संपूर्ण संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? 2 से विभाजित हो जाएगी। अब अपने 2 के साथ साथ करते हैं 4 का नियम। किसका नियम? 4 का नियम। क्योंकि 2 का नियम, 4 का नियम और 8 का नियम तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, को रिलेटेड है। अगर 2 का नियम समझ आ गया तो 4 और 8 के नियम का समझने में दिक्कत नहीं आएगी, ये नियम आप समझ जाओगे। अब 4 के नियम के अंदर देखिए क्या करना है। इसमें सिर्फ अपने क्या देख रहे थे? इकाई का अंक देख रहे थे। 4 के नियम के अंदर इकाई व दहाई अंकों से मिलकर बनी संख्या, इकाई व दहाई अंकों से मिलकर बनी संख्या, इकाई व दहाई अंकों से मिलकर बनी संख्या क्या कहलाती? क्या 4 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। इकाई व दहाई अंकों से मिलकर बनी संख्या यदि 4 से विभाजित हो, 4 से विभाजित हो तो वह संपूर्ण संख्या क्या हो जाएगी? 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे यही संख्या अपने ले लेते हैं, जैसे 5748, तो अब इसके अंदर 48 दिया हुआ है। अब अपने क्या करना है? इकाई और दहाई अंकों से मिलकर जो बनी संख्या है उसको 4 से क्या करके देखना है? विभाजित करके देखना है। जैसे ही 4 से विभाजित करोगे तो 12 चौके 48 हो जाएगा। यानी संख्या जो है वो, संपूर्ण संख्या जो है वो 4 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। अब अपने आगे करते हैं 8 का नियम। आई होप आपको 2 का नियम और 4 का नियम समझ आ गया होगा। अब 8 के नियम के अंदर देखिए, 2 के नियम के अंदर अपने क्या देखा? सिर्फ इकाई अंक देखा, और 4 के नियम के अंदर अपने क्या देखा? इकाई व दहाई अंकों से मिलकर बनी संख्या। और जबकि 8 का नियम, अब 8 के नियम के अंदर क्या होगा? 8 के नियम के अंदर इकाई, दहाई व सैकड़े के अंकों से मिलकर बनी संख्या, इकाई, दहाई व सैकड़े के अंकों से मिलकर बनी संख्या, व सैकड़े के अंकों से मिलकर बनी संख्या, यदि 8 से विभाजित हो, यदि 8 से क्या हो? विभाजित हो, तो वह संपूर्ण संख्या क्या हो जाएगी? 8 से विभाजित हो जाएगी। 8 का नियम क्या है? इकाई, दहाई व सैकड़े के अंकों से मिलकर बनी संख्या यदि 8 से विभाजित हो तो वह संपूर्ण संख्या क्या हो जाएगी? 8 से विभाजित। जैसे कोई संख्या दी हुई है 578442, ये संख्या दी हुई है। अपने को क्या करना है? इसको चेक करना है कि इकाई, दहाई और सैकड़े के अंकों से मिलकर बनी संख्या 8 से विभाजित होती है या नहीं होती। जैसे 8, 4, 2 में किसका भाग देना है? 8 का भाग देना है। 8 एकम 8, ऊपर से क्या उतारा? 4, भाग नहीं जा रहा, 0, 2, 8, 5 40, शेषफल बच गया, पूरा भाग नहीं गया, इसलिए यह संख्या जो है वो 8 से विभाजित नहीं होगी।
आई होप आपको 2, 4 और 8 का नियम समझ आ गया होगा। 2 के नियम के अंदर अपने को इकाई अंक देखना है कि 0, 2, 4, 6 व 8 हो तो वह संपूर्ण संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। 4 के नियम के अंदर इकाई और दहाई अंकों से मिलकर बनी संख्या को 4 से विभाजित करके देखना है तो वह संपूर्ण संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। फिर 8 के नियम के अंदर आपको क्या देखना है, इकाई, दहाई और सैकड़े के अंकों से मिलकर बनी संख्या देखनी है। 8 से विभाजित अगर हो जाए तो वह संपूर्ण संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। अब अपने पढ़ते हैं 3 का नियम। किसका नियम करेंगे? 3 का नियम। अब 3 के नियम के अंदर देखिए क्या करेंगे। यहाँ तो क्या आपको सिंपल सा था कि 0, 2, 4, 6 व 8 इकाई दहाई और इकाई दहाई सैकड़ा। अब 3 के नियम के अंदर 3 का नियम देखिए, 3 के नियम के अंदर क्या करना है, अपने को अंकों का योग करना है। सबसे पहले तो जो भी अंक दिए होंगे उनका क्या करना है, अंकों का योग करना है, टोटल करना है, सम करना है। अंकों का योग करने के बाद अपने उसको 3 से विभाजित करना है। क्या करना है फिर दूसरा स्टेप क्या है, 3 से विभाजित। जो भी अंकों का योग आए उसको करना है 3 से विभाजित। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप ये है, अगर वो योग 3 से विभाजित हो जाए तो वह संपूर्ण संख्या क्या हो जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी, वरना नहीं होगी। जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई संख्या है 5, 7, 4, 3, 2, है ना, ये संख्या लिखी हुई है। अपने को क्या करना है, इनका टोटल करना है। 5 और 7 12, 12 और 4 16, 16 और 3 19, 19 और 2 21 अंकों का योग किया, कितना आ गया, 21 आ गया। अगर ये संख्या जो है, जो टोटल करने पर आई है, अगर वो 3 से विभाजित हो जाए, इसको 3 से विभाजित करके देख लो आंसर क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, तो ये संपूर्ण संख्या भी क्या हो जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। एक तरीका तो ये है चेक करने का। दूसरा तरीका क्या है, अपने 9 का टोटल करते जाएं कि 9 कहाँ बन रहा है। जैसे 5 और 4 9 बन रहा है, इसको काट दिया। 7 और 2 9 बन रहा है, इसको काट दिया। पीछे बचा क्या, 3 बचा। जो भी पीछे बचेगा 9 काटने के बाद जो भी पीछे बचेगा, अगर वो 3 से विभाजित हो रहा है तो यह संपूर्ण संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। आई होप आपको 3 का नियम भी समझ आ गया होगा। क्या करना है, 3 के नियम के अंदर अंकों का योग करना है, फिर 3 से विभाजित करना है योग को। अगर वो 3 से विभाजित हो जाए तो संपूर्ण संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। और यदि ये रूल समझ नहीं आता तो 9 काटते जाओ और लास्ट में क्या बचा, 3 बचा, तो उस 3 को क्या कर लिया, भाग करके देख लिया, वो 3 से विभाजित हो गया। ठीक है, इसी प्रकार 9 का रूल है। 9 का रूल भी क्या है, यही जो 3 का नियम था उसी प्रकार का 9 का नियम है। इसमें भी क्या करना है, सबसे पहले अंकों का योग करना है। क्या करना है, अंकों का योग करना है। अंकों का योग करने के बाद 3 के नियम के अंदर अपने 3 से विभाजित किया था, यहाँ 9 से विभाजित करना है। किससे विभाजित करना है, 9 से विभाजित करना। ठीक है, तो 9 से विभाजित करेंगे। 9 से विभाजित करने के बाद अगर वो संख्या 9 से विभाजित हो जाए तो वह संपूर्ण संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 5, 7, 4, 3, 2, वही संख्या ले लेते हैं अपने जो पीछे ली थी। अब इसके अंकों का टोटल करेंगे तो क्या आया था, 21 आया था। क्या 21 में 9 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, नहीं जाता। 21 में 9 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता। इसलिए यह संख्या जो है वो 9 से विभाजित नहीं होगी। या अपने दूसरा तरीका क्या था, 9 काटते जाओ। 5 और 4 9, 7 और 2 9, लास्ट में क्या बचा, 3। क्या 3 में 9 का अपने भाग दे सकते हैं, पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, 1/3 आएगा, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। इसलिए यह संख्या जो है वो 9 से विभाजित नहीं है। आई होप आपको 9 का नियम भी समझ आ गया होगा। 3 का नियम क्या था, अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। 9 का नियम क्या था, अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो आज अपने 5 रूल पढ़े और इसी प्रकार अपने किसका नियम करेंगे, अगली कक्षा में करेंगे 5 का, 6 का, 7 का और एक अपने करेंगे 11 का रूल। ये अपने अगली कक्षा के अंदर करेंगे। आज मैं आपको कुछ प्रैक्टिस करने के लिए दे देता हूँ ताकि आप प्रैक्टिस कर सको आज के नियमों की। आप नंबर 1 लिख लीजिए,
27,438। ठीक है। नंबर 2 हो जाएगा 5,35,453। ठीक है। नंबर 3 हो जाएगा 7,09,408। ठीक है। नंबर 4 हो जाएगा 5,75,435 और नंबर 5 हो जाएगा 9,70,568। ठीक है। तो इन पांचों को आपको चेक करना है। किससे विभाजकता चेक करनी है? एक तो 2 से, एक 3 से, एक 4 से और एक किससे चेक करनी है आपको? 8 से और एक 9 से। इन पांचों से विभाजकता चेक करनी है और आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके ज़रूर बताना कि इनके आंसर कौन कौन सी संख्याएं जो है इन पांचों से विभाजित होंगी। तो आई होप आपको आज की कक्षा पसंद आई होगी। आपको आज की कक्षा कैसी लगी और इन क्वेश्चनों के आंसर क्या आएंगे वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे अकाल एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।